अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारे पास एक मसला आया था। जैक सिंगल नीडल है, अपर पैनल, उसके अंदर एरर 1 आया था। एरर 1 को हमने फिर रिमूव किया, फिर एरर 9 आया था, हमने एरर 9 को रिमूव किया। ठीक हो गया। तो मैंने कहा वो मैं नॉलेज आप तक भी पहुँचा दूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। और वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि हम आपके लिए नई और अच्छी से अच्छी वीडियोस ला सकें। तो ये है जी जैक सिंगल नीडल अपर पैनल, इसे हम बोलते हैं। ठीक हो गया। ये अपर पैनल मशीन है। इसके अंदर मसला ये आ रहा था जी कि पहले एरर 1 आता था, ठीक है, उसके बाद फिर एरर 9 आता था। ठीक हो गया। ये मॉडल नंबर इसका देख लें। ठीक हो गया। जैक अपर पैनल है ये इसका इस तरह का इसका डिस्प्ले है, ताकि अगर आपके पास भी ये मसला है तो आप उसको आसानी से हल कर सकें। ठीक हो गया। तो अभी हम कार्ड की पिक्चर आपको दिखाते हैं जी। तो ये है जी इसका कार्ड आपके सामने है ये। ठीक है। ये जैक सिंगल नीडल का कार्ड है, जो हम ऑलरेडी आपको मशीन की पिक्चर दिखा चुके हैं। ये देखें जी, ये है जी जैक सिंगल नीडल का कार्ड। ठीक है। ये इसका फ्रंट और बैक है। ये मतलब वो हम बैक दिखा रहे हैं, कौन कौन से इस पर जैक लगते हैं, ये सारा हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें पहले तो आ रहा था, ये हमने कार्ड खोल के अपने सामने रख लिया है। ठीक हो गया। आपके सामने इसलिए नहीं खोलते, टाइम ज़्यादा लगता है, दोस्त इस चीज़ को लाइक नहीं करते, लंबी वीडियो हो जाए तो। ठीक हो गया। सबसे पहले जब इसमें एरर 1 आ रहा था तो हमने इसका IR भी चेंज कर लिया, ये FET भी सारे रीसोल्ड करके देख लिए, ये रेजिस्टेंस सारी की सारी हमने चेक की थी। ठीक हो गया। लेकिन हमारा इससे मसला हल नहीं हुआ। ठीक हो गया। तो काफ़ी देर खपने के बाद फिर मैंने थ्रू प्रॉपर चैनल जिस तरह हम चलते हैं, मैंने फिर उस तरह करके इस कार्ड को चेक किया। ठीक हो गया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चेक किया जनाब, यहाँ पे 32 वोल्ट आ रहे थे, ये जो 7815 के आगे लगा हुआ है ना डायोड, इस पे 32 वोल्ट आ रहे थे। आगे यहाँ से फिर इसने 7815 ने इसको 15 के अंदर कन्वर्ट करके आगे ये वोल्टेज हमें देने थे। ठीक हो गया। तो इसको 7815 को चेंज करने से पहले मैंने इसको चेक किया, यहाँ पे 32 और यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं आ रहा था, 0 वोल्ट आ रहा था। लेकिन जब मैंने यहाँ पे चेक किया कि यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहा है, फिर मैंने ये 7815 को चेंज किया। ठीक है। 7815 को चेंज किया। चेंज करने के बाद मेरे यहाँ पे 15 वोल्ट आना शुरू हो गए। जब मेरे यहाँ पे 15 वोल्ट आना शुरू हो गए तो फिर यहाँ से मैंने आगे आके इधर डायोड पे भी चेक किया और यहाँ पे ये 3 कैपेसिटरों पे चेक किया, तो मेरे यहाँ पे भी 15 वोल्ट आना शुरू हो गए थे। ठीक हो गया। ये जो है 3 कैपेसिटर, इन पे भी मेरे 15 वोल्ट आना शुरू हो गए थे। जब मैंने ये 7815 चेंज नहीं किया था तब मेरे यहाँ पे भी 15 वोल्ट नहीं आ रहे थे। ठीक है। मैंने IR को भी चेक किया, IR को चेक करने से भी मेरा मसला हल नहीं हुआ। मैंने ये FET जो चेंज किए उनको भी चेंज करने से मसला हल नहीं हुआ। ठीक हो गया। तो फिर मैंने इसको उठाया, जब उठा के मैंने इसको, हालांकि ये सारा कुछ ठीक शो कर रहा था लेकिन फिर भी आगे वोल्टेज नहीं आ रहे थे, फिर मैंने इसको रिप्लेस किया। ये बताने का एक ही मकसद था कि ये 7815 अक्सर औक़ात जब लगा होता है तो ये ब्लास्टिंग के दौरान ख़राब हो जाता है, जिस वजह से ये आगे वोल्टेज शो नहीं करता। फिर जब मैंने इसे चेंज किया, यहाँ पे 15 वोल्टेज आना शुरू हो गया और यहाँ पर भी 15 वोल्टेज आना शुरू हो गए थे। ठीक हो गया। पहली चीज़ ये हो गई जो आज हमने सॉल्व की है। ठीक हो गया। दूसरी, ये जो इसका पावर सेक्शन था, जब ये ब्लास्टिंग हुई तो ये पावर सेक्शन इसका सारे का सारा, ये सारे कैपेसिटर जो लगे हुए हैं ये ख़राब हो गए थे, सारे के सारे फूल गए थे, इनके जनाब पेट बाहर निकल आए थे। ठीक हो गया। ये सारे के सारे कैपेसिटर, तो इन कैपेसिटरों को जब हमने चेंज किया, चेंज करने के बाद हमारा एरर 9 फिर भी नहीं जा रहा था। अब एरर 9 जो है, एरर 9 इसके अंदर क्यों नहीं जा रहा था, उसकी रीज़न ये थी कि जब ये कैपेसिटर आपके ख़राब होंगे, ये फूल जाएंगे, एरर 9 आएगा। ठीक है। उसके अलावा अगर इनमें आप कोई भी कैपेसिटर इसकी वैल्यू से आउट लगा देंगे तो तब भी आपका एरर 9 नहीं जाएगा। मैंने जब ये कैपेसिटर सारे चेंज कर दिए थे, चेंज करने के बाद फिर भी मेरे पास एरर 9 आ रहा था। एक ये कैपेसिटर आप देख रहे हैं जी, ये है जी 35 वोल्ट 100 माइक्रोफैरड। ठीक हो गया। 35 वोल्ट 100 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटर है, बिल्कुल चॉपर के साथ लगा हुआ है। तो जब मैं इसकी जगह मैंने मतलब बच्चे को बोला कि मैंने कहा यार ये कैपेसिटर चेंज कर दो, उसने 35 वोल्ट 330 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटर लगा दिया था। लेकिन मैं जब चलाता था सारे कैपेसिटर भी ठीक थे, फिर भी 9 का एरर आ रहा था। लेकिन जब मैंने सारी चीज़ें खुद चेक की, मैंने देखा यहाँ पे 35 वोल्ट 330 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा है, तो मैंने उसको उतार के वापस 35 वोल्ट
100 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाया। 35 वोल्ट 100 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाने के बाद मेरा ये कार्ड जो है वो चल गया था, उसमें एरर आना बंद हो गया था। ठीक हो गया, उससे मेरा ये 9 का एरर रिमूव हो गया था। ठीक हो गया। जब भी 9 का एरर आता है, एरर 9 आता है, तो आपने ये कैपेसिटर चेंज करने हैं। ठीक है, ये कैपेसिटर चेंज करना है क्योंकि ये भी फूल गया था। और ये कैपेसिटर फूल क्यों जाते हैं, यानी कि इनके पेट बाहर क्यों निकल आते हैं, उसकी एक रीज़न है। इसके ये कैपेसिटर के साथ जो चॉपर के साथ ये रेजिस्टेंस लगी है ना, ये वाली ये रेजिस्टेंस जो लगी है, ये रेजिस्टेंस ये हो गई। जब ये रेजिस्टेंस इनमें से कोई एक ओपन हो जाए तो उस सूरत में आपका ये ये कैपेसिटर फूल जाएंगे, कैपेसिटर फट जाएंगे। लेकिन आप अक्सर औकात ऐसा होता है जी कि आप चेक करते हैं तो आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलती ओपन, आप कैपेसिटर लगा के वापस उसी तरह चला देते हैं। ठीक हो गया। तो फिर दोबारा ये आपका मसला चंद दिनों बाद फिर मसला ये आपका आ जाएगा। जब आपने इसको चेक करना है तो पहली चीज़ आपने सारी रेजिस्टेंस जितनी भी लगी हैं इनको रीसोल्ड करना है। ठीक है, रीसोल्ड करने के बाद जनाब आप फिर इनको दोबारा मीटर के साथ चेक करेंगे। जो इसमें से रेजिस्टेंस ओपन होगी वो आपके सामने अपनी वैल्यू शो कर देगी, ओपन वैल्यू शो कर देगी। ठीक हो गया। और उसके अलावा एक चीज़ इसके अंदर और भी ज़हन नशीन कर लें, हमारे साथ एक ये भी ट्रेजेडी हुई है कि जब हमने ये कैपेसिटर चेंज किए थे, हमने यानी ये 35 वोल्ट 50 माइक्रोफैरड का कह लीजिए आप, या 35 वोल्ट जिस तरह ये 16 वोल्ट और 1000 माइक्रोफैरड है, 16 वोल्ट और 800 माइक्रोफैरड या 700 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर हमने लगा दिया। अगर हम ये कम वैल्यू का कैपेसिटर लगाएंगे तो आपका डिस्प्ले 2 से 3, 4, 5 मिनट बाद जाके ऑन होगा। ठीक हो गया, रिले आपकी ऑन होगी, सप्लाई आपकी ऑन होगी। ठीक हो गया, अगर हम इससे कम वैल्यू का कैपेसिटर लगाते हैं। तो इसलिए इस जैक के जो कार्ड होते हैं इनके अंदर आपने पूरी वैल्यू के ही कैपेसिटर लगाने होते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि ये मेरे साथ ये भी मसला आया था, मैंने कहा ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ठीक हो गया जी। तो ये जो अभी आज मैंने आपके साथ एरर 9 और एरर 1 का सोल्यूशन आपके साथ शो किया है, ठीक है, क्योंकि ये अभी मेरे साथ आज ये मसला आया था तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कोशिश की थी कि आप तक जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना इन्फॉर्मेशन हम पहुँचा दें। तो ये मेरे लिए मतलब ये मेरा काफ़ी टाइम इस पे लगा है इसको हल करने में, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।